हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया में लाखों लोग को मुतासर करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाते। यानी मैं बात कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपको इसकी तशखीस हो चुकी है, या सिर्फ आप हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के तरीके जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में इसकी मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा। आपने इस वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखना है और मैं आपको कुछ मुफीद तजावीज़ भी दूंगा जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में आपके लिए मददगार साबित होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले बुनियादी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। आपने इस बात को गौर से समझना है। अगर आप इन बुनियादी बातों को नहीं समझेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको इस हिस्से की समझ ना आए तो आपने दोबारा से इस वीडियो को बैक करके इस हिस्से को देखना है और समझना है कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या है। आपने सबसे पहले ये समझना है कि ब्लड प्रेशर क्या है बुनियादी तौर पर, फिर उसके बाद आप ये सीख पाएंगे कि आपने इसे कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा दिल धड़कता है तो वो ब्लड को पंप करता है। जब हमारा दिल ब्लड को पंप करता है तो वो एक किसी प्रोसेस के थ्रू करता है जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। और ये कार्डियक साइकिल दो फेजेस में होती है, यानी इसके दो फेजेस होते हैं, सिस्टोल फेज और डायस्टोल फेज। जो सिस्टोल फेज है, इस फेज के दौरान जो हमारा दिल है इसके वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं और जो दिल के अंदर ब्लड होता है उसे आर्टरीज की तरफ पंप करते हैं और वो आर्टरीज जो हैं ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। जो दूसरा फेज है वो डायस्टोल फेज है। इस फेज के अंदर जो हमारे दिल की वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं और जो हमारा दिल है वो दोबारा ब्लड से रीफिल होता है। इसको डायस्टोल फेज कहते हैं। और सिस्टोल फेज के अंदर जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वेंट्रिकल्स सिकुड़ती हैं और जो दिल है ब्लड को पंप करता है आर्टरीज की तरफ। जब ब्लड आर्टरीज की तरफ पंप होता है तो आर्टरीज की जो वाल हैं, जो हमारी बॉडी की शरेयानें हैं, उनकी जो दीवारें हैं उन पे एक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने इस वीडियो को दोबारा बैक करके देखना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और आपने इस बात को समझना है। जब हमारा दिल जो है ब्लड को पंप करता है आर्टरीज की तरफ, जो आर्टरीज की वाल होती हैं उन पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर एक बाग में आप पाइप से पानी दे रहे हैं तो जो पाइप है उसके अंदर पानी जा रहा होता है। अगर उस पानी का जो प्रेशर है पाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो पाइप को फाड़ देगा। इसी तरह सिस्टोलिक फेज के दौरान जब हमारी वेंट्रिकल्स सिकुड़ती हैं और ब्लड पंप होता है आर्टरीज की तरफ और आर्टरीज की वाल पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आर्टरीज को नुकसान दे सकती है। और अगर ये प्रेशर मुसलसल बढ़ता रहे और आर्टरीज को नुकसान दे तो इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आपने सीख लिया है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और इससे पहले जो आपने बुनियादी बात सीखी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अगर आपको अभी भी इसकी समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को बैक करके देखना है और इससे समझना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर क्या है। आम तौर पर हमारे ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। लेकिन अगर आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140/90 है तो मुमकिन है कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हो। आखिर ब्लड प्रेशर इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहता है तो ये बहुत सारे संगीन सेहत के मसाइल का सबब बनता है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर से आपको दिल का दौरा भी हो सकता है, आपको फालज भी हो सकता है, आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, आपकी बुनाई का नुकसान भी हो सकता है, यानी आपकी जो नज़र है, आपकी आंखें भी ख़राब हो सकती हैं, आपकी आंखें मुतासिर हो सकती हैं इससे। लेकिन ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि अक्सर लोग इसकी जो अलामात हैं वो महसूस नहीं करते कि उन्हें हाइपरटेंशन है, और ये मसला उनके लिए बहुत से बड़े सेहत के मसाइल पैदा कर देता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं और उसके साथ उन्हें बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लग चुकी होती हैं। आइए अब ये भी जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की आखिर वजूहात क्या हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो चंद एक अहम वजूहात हैं जो ज़्यादातर केसेस में पाई जाती हैं उनमें यह है कि कुछ मरूसी अवामल होते हैं। यानी अगर आपके वालदैन को हाई ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है कि आप भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों।
गैर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल यानी नमक और चिकनाई वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, एक जगह पर सारा दिन बैठे रहना, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपके दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़हनी दबाव, परेशानी में रहना, तंबाकू नोशी और अल्कोहल का इस्तेमाल करना, ये सब जो वजूहात बनती हैं हाई ब्लड प्रेशर की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। आपके लिए खुशी की बात यह है कि आप कुछ इक़दामात करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इक़दामात मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से हैं। इनमें सबसे पहला ये है कि सेहतमंद जो खुराक है वो खाएं, फल, सब्जियां और अनाज वाली चीज़ों पर तवज्जो दें, नमक, चीनी और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करें, रोज़ाना वर्जिश करें, कम से कम 30 मिनट तक वर्जिश करें। चलना और दौड़ना ये दोनों आपके लिए मुफीद हो सकते हैं। अपने ज़हनी दबाव को कम करें, जो चीज़ें आपको ज़्यादा खुशी देती हैं उनमें अपने वक्त को गुजारें। तंबाकू नोशी छोड़ दें। हो सकता है कि तंबाकू नोशी छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन इसको छोड़ने से आपको फौरी फ़ायदा होगा। और अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। और बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होता है कि क्या हमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कभी कभी सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ काफ़ी नहीं होती, ये ठीक होती हैं, ये काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा देती हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होती। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हो चुकी है, आप इसके मरीज़ हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी अद्वियात दें जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करें। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, अद्वियात भी लें, क्योंकि ये आपकी सेहत का मसला है। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को हाई ब्लड प्रेशर ने कंट्रोल नहीं करना, बल्कि आपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। आपकी ज़िंदगियों में छोटी छोटी तब्दीलियों से आप सेहत के संगीन मसाइल से बच सकते हैं। आज ही अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, बाकायदा तौर पर अपनी सेहत का चेकअप रखें और सेहतमंद रहें। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी, आपको इसकी मालूमात अच्छी लगी, तो हमारी चैनल की तरफ से मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने किसी अजीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि उसे इन मालूमात की ज़रूरत हो। शुक्रिया।